द बर्ड वॉर्न इन केज थिंक्स फ्लाइंग इज इलनेस। पिंजरे में बंद पक्षी सोचता है कि उड़ना एक बीमारी है, इससे वह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करते और पिंजरा खुला हुआ होने पर भी उड़ नहीं पाते। तो नमस्कार, मैं सुनील सिंह लोधी भारतीय, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कुरीति, एक ऐसा दुष्चक्र कि जिसमें जो भी व्यक्ति पड़ जाता था उससे निकलना लगभग नामुमकिन होता था। स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्र होना तो दूर, स्वतंत्रता के बारे में सोचना ही मुश्किल था। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग हार्ट। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्लेवरी दास प्रथा की, फिर उसके बारे में अब्राहम लिंकन के बारे में जानेंगे, उनकी लीडरशिप क्वालिटी के बारे में जानेंगे, उनकी एक स्टोरी भी है वो भी जानेंगे। तो स्लेवरी दास प्रथा दुनिया में सभी जगह पाई जाती थी, चाहे इंडिया में हो, अफ्रीका, ब्रिटिशर्स, मोस्टली अमेरिका में इसका ज़्यादा वो होता था। अफ्रीका में जो मेजॉरिटी थी, मोस्टली पीपल जनजाति थे जिनको खाने बनाने के बारे में जानकारी नहीं थी, वो शिकार ही करते थे। तो अमेरिका में क्या था, अमेरिका में खेती के क्षेत्र बढ़ रहे थे, तो उसके लिए उन्हें जनता की ज़रूरत पड़ती थी, लेबर्स की, या कहें कि मेंस पावर की ज़रूरत पड़ती थी। तो अफ्रीका से वो लेकर आते थे। करीब 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में करीब 150 जहाज़ों का इस्तेमाल सिर्फ स्लेव्स को अफ्रीका से ले जाने के लिए किया जाता था। और कुछ तो एम्पायर कुछ राजा की आय इसी से होती थी। बड़े बड़े राजा लोग ये व्यापार करते थे, स्लेव्स का व्यापार करते थे। स्लेवरी की एक घटना है, स्लेवरी बहुत बुरी प्रथा रहती थी। स्लेवरी की घटना है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, अच्छे घर का बच्चा था, तो उसको एकदम से उसको किडनैप कर लिया और स्लेव्स में बेच दिया। तो वह बच्चा, उसके माँ बाप ने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन ना माँ बाप उससे कभी मिल पाए, ना वह बच्चा कभी अपने माँ बाप से मिल पाया। ऐसी कई घटनाएं थी। तो और गुलामों को वहाँ से लाया जाता था। गुलामों की हालत बहुत ही बेकार रहती थी। उनको सिर्फ मशीनरी के तौर पर ट्रीट किया जाता था। जैसे कोई बीमार हो गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया, या कहीं उसको कचरा कहा जाता था, उसको फेंक देते थे, अलग कर देते थे। और उनको भोजन भी पर्याप्त नहीं मिलता था। एक टाइम का भोजन भी उन्हें पर्याप्त नहीं था, और ना ही उनकी सैनिटेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो बहुत से लोगों ने स्लेवरी का विरोध किया, बहुत से लोगों ने स्लेवरी को ख़त्म करना चाहा। उनमें से एक बहुत बड़ा किरदार निभाया, उनमें से एक अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। उनका कहना था, स्लेवरी इज अ फाउंडेशन ऑफ सेल्फलेसनेस ऑफ मेंस नेचर, अपोजिशन टू इट ऑन हिज लव ऑफ जस्टिस। गुलामी मनुष्य के लोभी स्वभाव में होती है और उसका विरोध करना उसका न्याय के प्रति प्यार को दर्शाता है। अब्राहम लिंकन के बारे में बात करते हैं। अब्राहम लिंकन को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। बचपन में ही इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया था। बचपन में इनकी माँ गुजर गई और पिताजी खेतों में बहुत ही कम पैसों में खेतों में काम किया करते थे। वो उनको टॉर्चर करते थे पिताजी। इनको, अब्राहम लिंकन को उनकी सौतेली माँ ने पाला था। सौतेली माँ ने उनकी देख रेख की थी और बड़े थे। फिर उन्होंने बाद में एक स्पीच में भी कही थी कि मैं आज जो भी हूँ मेरी माँ के कारण हूँ। तो अब्राहम लिंकन को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। एक बार की बात है कि वह एक बुक्स लेने के लिए दोस्त के पास 10-15 किलोमीटर पैदल चल के गए, और जब वापस लौट रहे थे तो बारिश हो गई, और बारिश में वह बुक खराब हो गई। तो फिर उन्होंने मजदूरी की और पूरा पैसा इकट्ठा किया मजदूरी से, और फिर पैसे को दोस्त को लौटाया। और बुक्स पढ़ने के लिए उन्होंने नौकर बनकर काम किया। एक दोस्त, उनको पैसे नहीं मिलते थे जब वो नौकर बनकर काम करते थे, उसके बदले में पैसे नहीं मिलते थे उनको, उसके बदले में सिर्फ बुकें पढ़ने मिलती थी। वो कहते हैं ना कि जिसने मुसीबतों में लड़ना सीखा, संघर्षों में चलना सीखा, तकलीफों को सहना सीखा, कभी नहीं हारते वह जिंदगी में, जिन्होंने खुद अपने पैरों पर गिरकर संभलना सीखा। तो बचपन से ही ऐसी कहें कि असफलताओं से घिरे हुए फिर भी सफलता के लिए आगे बढ़ने वाले ऐसे व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन। 1842 में एक मैरी टॉड से शादी की इन्होंने, और मैरी टॉड भी एक स्लेव होल्डर की बेटी थी, पर मैरी टॉड स्लेवरी को बुरा मानती थी। फिर 1850 के टाइम पर इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ज्वाइन की और विल्मिंगटन कन्वेंशन में इन्होंने कई स्पीचें दी, पर वो चुनाव नहीं जीत पाए। फिर 1860 में अब्राहम लिंकन ने चुनाव लड़ा और वह जीते, और
रिपब्लिक पार्टी से वह पहले राष्ट्रपति बने। फिर 1862 में इसके 2 साल बाद ही उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक्ट पास किया और स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। अब्राहम लिंकन एक ऐसे लीडर थे जिनका लीडरशिप का लोहा आज भी दुनिया मानती है। उनके अंदर ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, ग्रेस, करेज जैसी कई लीडरशिप क्वालिटी थी और वह कभी अपने लोगों को या कहें कि नीचे वाले लोगों को, पद में नीचे वाले लोगों को कभी भी आदेश नहीं देते थे और उनकी रिक्वेस्ट करते थे। कम्युनिकेशन स्किल उनका इतना बेहतरीन था, इतना बढ़िया था कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी स्टूडेंट है उनको ज़रूर यह वीडियो शेयर कीजिएगा। क्या स्टूडेंट लाइफ में ऐसा लगता है कि हमारे ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है वीडियो में। मैं नया हूँ, ज़रूर सीखता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।